ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रकाश के एब्जॉर्प्शन के नियमों पे आधारित है। प्रकाश के अवशोषण को समझाने के लिए नियम दिए गए, दो नियम हैं। एक तो है आपका लैम्बर्ट का नियम और दूसरा है बीयर-लैम्बर्ट का नियम। दोनों नियमों से एक न एक कभी न कभी पूछता रहता है वो एग्जाम के अंदर। तो आज हम देखते हैं लैम्बर्ट का नियम क्या है, किस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है, इसका डेरिवेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखो लैम्बर्ट ने बताया जब किसी एक वर्णी प्रकाश पुंज को अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है। अवशोषक माध्यम में से गुजारा जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरण की तीव्रता में हुई कमी विकिरण की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरण के समानुपाती होती है। क्या होती है? आपतित विकिरण के समानुपाती होती है। ये कहा था लैम्बर्ट ने। लैम्बर्ट का स्टेटमेंट था कि जब किसी एकवर्णिक प्रकाश पुंज को अवशोषक माध्यम से गुजारते हैं तो क्या होता है, अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरण की तीव्रता में जो कमी होती है, क्या होती है, विकिरण की तीव्रता में जो कमी होती है वो आपतित विकिरण के समानुपाती होती है। ये मेन चीज है, यानी कि जो विकिरण की तीव्रता में कमी हो गई है वो विकिरण की तीव्रता में जो कमी है वो आपतित विकिरण के समानुपाती होती है। ये कहा था लैम्बर्ट ने। किसने कहा? लैम्बर्ट ने। अब लैम्बर्ट ने ये कहा है तो फिर इसको क्या है, गणितीय रूप में कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, गणितीय रूप कैसे किया जाए, इसका डेरिवेशन कैसे हो, तो चलो देखते हैं उसको भी। तो अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। माइनस चिन्ह क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक चिन्ह तीव्रता में कमी को दिखा रहा है। हम यहाँ कह सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव विकिरण की तीव्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो इधर आई क्या है, आपकी आपतित विकिरण, तीव्रता। डी आई क्या है, यहाँ पर सूक्ष्म कमी है विकिरण की तीव्रता में जो कि dx मोटाई से गुजरने पर होती है। क्या है? सूक्ष्म कमी है
DI सूक्ष्म कमी है जो DX मोटाई से गुजरने पर होती है। ठीक है, अब देखो इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। क्या दे दिया? समीकरण 1 दे दिया। DI/dx इज प्रोपोर्शनल टू I, माइनस का चिन्ह आगे जो कि क्या है, विकिरण की तीव्रता में कमी को दिखा रहा है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं DI/dx इज इक्वल टू KI, क्या है, KI। अब के यहाँ पर क्या आ गया, के यहाँ पर आ गया समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक आ गया, या इसको हम कह सकते हैं अवशोषण स्थिरांक। अवशोषण स्थिरांक, और ये जो अवशोषण स्थिरांक है ये अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है? अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन करता है? अवशोषण स्थिरांक यानी के का मान। देखो इस माइनस को सामने ले जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DI/dx इज इक्वल टू माइनस का KI। क्या हो जाएगा? माइनस का KI। माइनस चिन्ह को हमने क्या किया है, सामने की तरफ ले गए हैं, और सामने की तरफ ले गए तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब सामने की तरफ ले जाने से ये हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे अब ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। क्या आ गया? समीकरण नंबर 2 आ गया। और समीकरण 2 जो है इसका हमें समाकलन करना है, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 का I0 to IT तथा 0 to X के मध्य समाकलन करने पर, के मध्य समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा यहाँ देखते हैं। पहले इसको देखो समाकलन करने से पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। समाकलन करने से पहले इसको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इस I को इधर ले आते हैं, dx को सामने पहुंचा देते हैं, तो DI/I इज इक्वल टू माइनस के dx। ये समीकरण 2। अब इसका समाकलन करना है। समीकरण 2 का I0 to IT तथा 0 to X के मध्य समाकलन करने पर। ठीक है, तो देखो इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन कैसे हो जाएगा, देखो समीकरण 2 सामने लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका DI/I किस किस के बीच है, I0 to IT के बीच है, बराबर माइनस के बाहर रह जाएगा 0 to X dx। अब देखो DI/I का समाकलन I हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I0 IT, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट है, इज इक्वल टू माइनस के x dx का x हो जाएगा 0 to x। ये हो जाएगा, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं IT/I0 इज इक्वल टू माइनस के। अब देखो यहाँ पर ये जो है x है, तो x की पावर x माइनस x की पावर 0, x बच जाएगा,
के एक्स। इसको हम ई की बेस में लिख सकते हैं आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। ई के बेस में लिख दिया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू, ये इनटू में होगा इसके, ई की पावर माइनस के एक्स, यही होगा। तो ये जो समीकरण 3 आया है, क्या है, समीकरण 3, इसे ही हम लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप। तो आपसे कहा जाए लैम्बर्ट नियम के गणितीय रूप क्या है, उसको किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई टी क्या है, आई टी जो है ये पारगमित विकिरण की तीव्रता है, पारगमित विकिरण तीव्रता। और आई नॉट क्या है यहाँ पर, आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण, ठीक है। तो इस तरह से हम लैम्बर्ट नियम को समझा सकते हैं। तो एक बार मैं इसको डेरिवेशन को फिर से देख लेते हैं। लैम्बर्ट कहता है कि जब किसी एक वर्णीय प्रकाश पुंज को अवशोषक माध्यम से गुजारते हैं तो मोटाई के साथ, यानी अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ, dx मोटाई है, आपतित विकिरण मोटाई के साथ विकिरण की तीव्रता में जो कमी होती है वो आपतित विकिरण के समानुपाती होती है। यानी कि गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये आपतित विकिरण हो गई, ये सूक्ष्म कमी हो गई विकिरण की तीव्रता में, और dx क्या है, मोटाई हो गई सूक्ष्म जिसमें से गुजरने पर ये कमी होती है। समीकरण 1 दे दिया हमने इसको। नेगेटिव साइन यहाँ पर तीव्रता में कमी को दिखाता है, विकिरण की तीव्रता में हानि हो रही है उसको दिखा रहा है। तो हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई हो जाएगा। यहाँ पर के एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको अवशोषण स्थिरांक भी कहते हैं। और ये जो अवशोषण स्थिरांक है ये अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। ए का मान अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो अवशोषक माध्यम है वो कैसी प्रवृत्ति। इसको हम क्या करें, यहाँ पे माइनस साइन को उधर की तरफ लिख दें, डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के आई लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस आई को यहाँ ले आए और dx को ऊपर पहुंचा दें तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस के डी एक्स। और इसी समीकरण 2 का हमें समाकलन करना है आई नॉट टू आई टी और 0 टू x के बीच। देखो इधर यहाँ पर समाकलन लिखा हुआ है डी आई अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन किया है आई नॉट टू आई टी इक्वल टू माइनस के, ये बार हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आई नॉट आई टी, अपर और लोअर लिमिट लगा दी है हमने। यहाँ पर x हो जाएगा dx का, इसकी हो जाएगी 0 और x, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ई की पावर के ई के बेस में लिखा के एक्स को, तो आई टी अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। या हम क्या है आई नॉट को इधर पहुंचा दें तो आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स। और यही जो समीकरण 3 है लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप कहलाता है। यहाँ पर आई टी जो है पारगमित विकिरण की तीव्रता है और आई नॉट जो है वो आपतित विकिरण की तीव्रता है। तो ये था हमारा लैम्बर्ट का नियम।